चलिए, तो हमने सर्वर साइड का स्टेप पूरा कर लिया था। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हो गई है, यूजर भी क्रिएट हो गया है, और हम लोग ड्राइव मैपिंग भी करवा चुके हैं। अब देखिए, ये रही हमारी क्लाइंट पीसी जो विंडो 7 की है। मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ये क्लाइंट पीसी है हमारी, ऑन हो रही है। याद रखिएगा, क्लाइंट साइड से भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन करना है। ये रहा एडमिनिस्ट्रेटर ASD@123। विद एडमिन की परमिशन से लॉगिन कर रहा हूँ मैं। डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए क्लाइंट पीसी को एडमिन की परमिशन से लॉगिन किया हमने। दूसरा स्टेप, मैं इसको एक प्रॉपर आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा अपने नेटवर्क से, जो कि सर्वर की आईपी है, उसी रेंज की आईपी दूंगा। इसके लिए देखिए, नेटवर्क पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, एंड चेंज एडाप्टर सेटिंग्स पे आ रहा हूँ, और ये रहा लोकल एरिया कनेक्शन लैन, हमारा इथरनेट है ये। इसकी प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, देन टीसीपी आईपी वर्जन 4 पे, देन प्रॉपर्टीज पे। आईपी तो सही है। इसके बाद डीएनए सर्वर में हम क्या करेंगे कि अपने डोमेन कंट्रोलर की आईपी देंगे। मतलब जो हमारी सर्वर पीसी है, उसकी आईपी मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा। तो उसकी आईपी है 192.1.1.1, और इस मशीन की आईपी है 192.1.1.2। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, देन क्लोज कर रहा हूँ। एक बार पिंग करके मैं कंफर्मेशन करना चाहूंगा कि मैं उस पीसी से प्रॉपर कनेक्टेड तो हूँ ना। तो यहाँ CMD पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे पिंग कमांड में रन कर रहा हूँ 192.1.1.1। वैसे रिप्लाई न आने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो फायरवॉल हमारा ऑन हो तब भी रिप्लाई नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बार अपने लैन की कनेक्शन चेक करना चाहूंगा। यहाँ पे विंडोयर पे आ रहा हूँ, कनेक्शन चेक करने के लिए VM पे आ रहा हूँ, सेटिंग्स पे आ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ब्रिज है, ये ऑटोमेटिक है। और एक बार मैं सर्वर मशीन पे देख लूँ, तो ये मैं इसको नेट पे कर दे रहा हूँ, दोनों सेम पे करूंगा, शायद उसका कनेक्शन नेट पे होगा। एक बार सर्वर का कनेक्शन देख लूँ, नेट पे है या ब्रिज पे है। दोनों सेम पे रहते हैं तो वर्क करता है। देखिए, यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर, इसकी सेटिंग नेट थी और उसकी ब्रिज हो गई थी, शायद इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। मैं दोबारा पिंग करा रहा हूँ, एक बार देख रहा हूँ CMD पे, फिर मैं कर रहा हूँ 192.1.1.1। देखिए, अब रिप्लाई आने लगी। सबनम, आपको समझ में आया है ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए, दूसरा स्टेप मेरा होगा, जिस पीसी पे राइट क्लिक करूंगा कंप्यूटर पे, देन प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, देन चेंज सेटिंग्स, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, चेंज सेटिंग्स, देन चेंज, देन यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, और मोर पे यहाँ पे हमारा डोमेन नाम होगा hp.com। देखिए, लिखा है चेंज प्राइमरी DNS सफिक्स व्हेन डोमेन मेंबरशिप चेंज। तो hp.com हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ डोमेन पे क्लिक करेंगे, और डोमेन पे केवल हम HP लिखेंगे। यहाँ पे ओके। अब देखिए, यहाँ पे करे कंप्यूटर नेम, डोमेन नेम चेंज, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड। और इसका पासवर्ड है ASD@123। वैसे मैं सबका सेम पासवर्ड रखता हूँ, ASD@123, क्योंकि मुझे हमेशा काम है, और बार बार पासवर्ड चेंज करूंगा तो मैं मुझे खुद ही याद नहीं रहेगा किसने कौन सा पासवर्ड लगाया।
तो आप लोग भी जब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो पासवर्ड लगभग सेम ही रखिएगा। बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो अपने मन से पासवर्ड चेंज कीजिएगा। देखिए आ गया ना, वेलकम टू दी एचपी डोमेन दिख रहा है। यस हेलो, सर। अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस यस कर सर, रहा हूँ, देन ओके, क्लोज एंड रीस्टार्ट नाउ। हमें पता है कि किसी भी पीसी की सेटिंग्स में जब कोई चेंजेस होता है तो हमारा कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होता ही होता है। अब यहाँ पे देखिए सर्वर में ज्वाइन होते ही कंट्रोल अल्ट डिलीट का ऑप्शन आने लगा, तो वीएम पे क्लिक करके यहाँ सेंड कंट्रोल अल्ट डेल पे प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अब इस पर्सनल पीसी के लोकल यूजर से लॉगिन मैं नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ लॉगिन करूंगा डोमेन यूजर से, जो हमने सर्वर में बनाया है। तो सर्वर पे हमने राम नाम का यूजर बनाया था। राम। और इसका भी पासवर्ड मैं रखा था ASD@123। इंटर कर रहा हूँ। ये हमारा लोकल यूजर नहीं, डोमेन यूजर से मैं लॉगिन किया हूँ इस पीसी पे। मैं इस पे आइकन एक बार ला दूं सारे। अब यहाँ पे देखिए मैं कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए नेटवर्क लोकेशन आ रहा है ना, जेड ड्राइव। हेलो, यस सर। अब मैं यस यहाँ सर। पे कोई डेटा सेव करूंगा ना, तो ये डेटा सर्वर पे जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा दूं एक बार, देखिए मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर, ये कंप्रेस जिप फोल्डर क्रिएट किया है। देखिए ये फोल्डर कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे सर्वर में। जहाँ पे हमने इस यूजर का फोल्डर लगा के ड्राइव मैपिंग किया था, ये उसी में ही जाके स्टोर होता है। देखिए ये राम नाम का जो यूजर बना है, देखिए आ रहा है ना। हेलो, हाँ सर। समझ में आ गया। अगर जो मुझे इस साइड से कोई डेटा भेजना है तो मैं इसको देखिए यहाँ रख दिया। अब ये देखिए ये वहां पे खुद ही आ गया होगा, ये इस यूजर पे आके देख लीजिए, देखिए आ गया है। तो अभी ये काम इजी हो गया ना। कंपनी में जैसे मान लो 100 200 500 भी लोग काम कर रहे हैं, तो सबका डेटा यदि सर्वर पे स्टोर हो जाएगा, सारे यूजर हमारे सर्वर पे क्रिएट होंगे, तो नेटवर्किंग का पूरा काम इजी हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए। यस सर। तो ये आज मैंने आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन बताया हूँ, ड्राइव मैपिंग बताया हूँ, और हाउ कैन ज्वाइन अ लोकल पीसी इनटू अ डोमेन, मतलब कि एक लोकल पीसी को डोमेन में ज्वाइन करना बताया है। इतना आप लोगों को प्रॉपर वे में आ गया है ना। हेलो, यस सर। एक बार करके देखना पड़ेगा ये तो। तो अभी और आगे बताऊं या इतना ही रहने दो, बता के आप लोग बताइए। इतना ही रहना, पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग करके और मुझे कंफर्म कीजिएगा। मेरा नंबर है, आप लोग ग्रुप में नहीं ना, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइएगा कि क्या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ मैं कल फिर मैं लैब में लैपटॉप लेके आऊंगी, मेरे में हाँ, ये आप सॉफ्टवेयर लैपटॉप नहीं है लेके अभी। आना, वर्चुअल पीसी बन जाएगा और वहीं पे ये सारी चीजें आप करके भी देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। नताशा आप बताइए, आपको आया है ना सारी चीजें।
सर वो तो करने से होगा तो आज और करके देखिए, और सारा प्रैक्टिकल आपको करके देखना है, नहीं तो नहीं कर, आपको ना मोस्टली यही वर्क करने होंगे किसी भी कंपनी में जाओगे तो। और इंटरव्यू में भी ना ज्यादातर प्रैक्टिकल स्टेप ही पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तब मैं क्लोज कर रहा हूँ ये सेशन। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है।